बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं वैसे वैसे ये जो अफ़गान मुहाजिरीन का इनख़ला है इसमें तेज़ी आ रही है। इसमें ज़्यादा जो एक दिलचस्प बात है कि पंजाब से बहुत ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और पंजाब से जब ये अफ़गान मुहाजिरीन काफ़िलों की सूरत में या किसी एक या दो या तीन गाड़ियों में आते हैं तो साथ में पंजाब पुलिस भी होती है। मुख्तलिफ़ हवालों से अगर आप ये देखें तो एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक पॉलिसी है बाकायदा, जिसका ऐलान किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कि यहाँ से किसी को ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। यानी एक नरम सलूक जो है वो किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके साथ उस तरीके की सख्ती नहीं की जा रही। इब्तिदा में अली अमीन ख़ान गंडापुर की बातों से, उनके ऐलान से पहले कुछ तस्वीर सामने आई थी, वो मैंने आपको दिखाई भी थी कि घर घर बाकायदा पुलिस ने जाके लोगों को नोटिस दिए और इनके साथ सुराग रसां कुत्ते भी थे। तो ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल थी अफ़गान मुहाजिरीन के लिए। ताज़ा एक फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट का सामने आया है कि जो रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन हैं, यानी जिनके पास POR कार्ड है, उनको हरासा ना किया जाए। आपको पता है कि जो POR कार्ड होल्डर्स हैं तकरीबन 14 लाख जिनकी तादाद है, उनके लिए 30 जून 2025 की तारीख़ हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की है। और ये POR कार्ड होल्डर्स जो हैं, ये इसका मतलब ये है कि 30 जून तक कानूनी तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं। इनको किसी भी किस्म की हरासमेंट का सामना नहीं करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला सुनाया है। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ये शिकायत सामने आ रही हैं कि एक तो गैर कानूनी जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं या जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। वो डेडलाइन तो गुजर गई, मज़ीद मोहलत उनको नहीं मिली और उसके बाद फिर कहा जाता रहा कि जिनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन होगा। क्रैक डाउन खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब में बाकी सूबों में ऐसी सूरत हाल है। और ये शिकायत हैं कि गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन के और ACC कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके साथ साथ POR कार्ड होल्डर्स को भी तंग किया जा रहा है। उनसे भी रिश्वत वसूल की जा रही है, उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, उनको जो है वो ख़ासा जो है आप कह सकते हैं कि हरासमेंट का सामना है। और ये सूरत हाल जो है, अगर किसी को निकाला नहीं जा रहा खैबर पख्तूनख्वा से ज़बरदस्ती, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी ये शिकायत हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे पुलिस जाके जब इनका रिकॉर्ड अपने पास नोट करती है या इनको नोटिस वगैरह जारी करती है, तो फिर साथ साथ में ये नहीं देखा जाता कि कौन गैर कानूनी है, कौन ACC कार्ड होल्डर है और कौन जो है POR कार्ड होल्डर है। अब इसमें तकरीबन 6 या 7 किस्म के अफ़गान मुहाजिरीन हैं। आपको तो सिर्फ 3 या 4 अक़साम बताई जाती हैं कि जी एक गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन हैं, और दूसरा POR कार्ड होल्डर्स हैं, तीसरा ACC कार्ड होल्डर्स हैं, और चौथी जो किस्म है वो ये है कि वो अफ़गान मुहाजिरीन जो इस्लामाबाद में मौजूद थे हैं बल्कि और जो किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं। जब अफ़गान तालिबान दूसरी मरतबा बरसर-ए-इक़्तिदार आए तो 6 से लेकर 8 लाख तक के अफ़गान मुहाजिरीन जो थे ये पाकिस्तान आ गए थे। तो ये चौथी किस्म है। एक किस्म वो है कि जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड किसी न किसी तरीके से हासिल किया है। जिस तरीके से यहाँ पे होता है रिश्वत लेकर किसी को भी आप पासपोर्ट जारी करें, जाली पासपोर्ट या असली पासपोर्ट, जाली शनाख्ती कार्ड या असली शनाख्ती कार्ड, तो ऐसे केसेस भी हैं। अच्छा, एक और किस्म जो है वो उन अफ़गानों की है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर शादियाँ की हैं। मतलब लड़का अफ़गानिस्तान का, लड़की पाकिस्तान की, लड़की अफ़गानिस्तान की, लड़का जो है वो पाकिस्तान का। तो ये इस किस्म के जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो भी शदीद मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। इन्होंने अब क्या करना है? एक तो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं कि जब इस किस्म के केसेस हैं, यानी अगर मर्द जो है वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, ख़ातून पाकिस्तानी है, उनके बच्चे भी हैं, तो ऐसी फ़ैमिली को पाकिस्तानी शहरियत देने के फ़ैसले बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। अब इसमें एक आखिरी जो एक आसरा या उम्मीद रह जाती है वो अदालत रह जाती है कि ये लोग फिर अदालत से रुजू करें और इस किस्म की रिलीफ़ हासिल करें।
हुकूमत पाकिस्तान का एक वाज़ेह फ़ैसला तो वो ज़ाहिर है कि वो सामने है इस हवाले से, और वो फ़ैसला जो है वो आपको पता भी है। एक तो 2023 से ये सिलसिला नवंबर अक्टूबर से शुरू है, जब अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म थे निगरान। तो उस वक्त से लेकर अब तक बताया गया है कि कोई 8.5 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन वतन वापस जा चुके हैं। अभी भी ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं, लेकिन ये जो आदाद शुमार बताते हैं इसमें सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है वो अफ़गान महाजरीन जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इनके इनखला का अगर ज़ोर दिया जा रहा है तो रियासती इदारों की तरफ से वो पंजाब के अंदर इस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। और लग यही रहा है कि बहुत जल्द पूरे पंजाब को ACC कार्ड होल्डर्स और तमाम जो गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं उनसे पाक कर दिया जाएगा। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है और अजीब व गरीब किस्म के आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, कैंप्स जो हैं बाकायदा तौर पर पेशावर में नासिर बाग रोड के ऊपर और इसी तरह लंडी कोतल में कायम किया गया। वहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से आप कह सकते हैं कि मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन काफ़िलों का आना और उस वक्त तक ये जो पंजाब पुलिस साथ होती है तो उस वक्त तक ये पीछा नहीं छोड़ती उन अफ़गान महाजरीन का कि जब तक ये सरहद पार ना कर जाएं। पूरा एक प्रोसेस जो होता है इनकी निगरानी में होता है, रजिस्ट्रेशन का अमल, बायोमेट्रिक का अमल, और ज़रा ये बताते हैं कि साथ में पंजाब पुलिस भी होती है। वो बात भी नहीं करते। वो जब आप मीडिया के लोग इन पुलिस वालों से बात करना चाहें तो वो कहते हैं कि जी हमें इजाज़त नहीं है। अफ़गान महाजरीन पर भी इस हवाले से पाबंदी है, वो भी बात नहीं करते। अब ये ज़ाहिर है कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस है और ये आती है और खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में आती है, तो इसका मतलब यह है कि क्या इस हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आपस में रब्ता है। रब्ता तो ज़ाहिर है कि इस हवाले से तो है कि एक लेटर आ जाता है मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को, कि जी फ़लाँ फ़लाँ पंजाब के शहरों से इतने इतने अफ़गान शहरी जो हैं ये आ रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल, इनके बायोमेट्रिक का अमल जो है वो जहाँ पे ये सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ पे होना चाहिए। वो सारा अमल तो हो जाता है, लेकिन साथ में पुलिस की मौजूदगी ये बताती है कि कम से कम पंजाब का सूबा जो है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम कर रहा है, और इस हद तक संजीदगी से कि उनको खैबर पख्तूनख्वा का जो एक सरहदी मकाम है वहाँ पे नहीं छोड़ा जाता। साथ है पुलिस होती है और पूरा खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस करके जब ये ज़िला खैबर में दाखिल होते हैं और वहाँ से फिर लंडी कोतल तक आते हैं तो सारा रजिस्ट्रेशन का अमल, और उसके बाद फिर ये 0 पॉइंट तक यानी तुरखम सरहद तक जो है ये साथ ही होती है पुलिस, और इनको फिर आगे जाने दिया जाता है। ये जो मुख्तलिफ़ अक़साम मैंने आपको बताई हैं तो इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अच्छा इसमें एक किस्म वो भी है कि जो बाकायदा वीज़ा लेकर यहाँ पे आते हैं, जो ACC कार्ड होल्डर नहीं हैं, जो POR कार्ड होल्डर नहीं हैं, जिनको आप गैर कानूनी नहीं कह सकते कानूनी तौर पर। और इसी किस्म के अफ़गानों के हवाले से ये कहा गया है कि आप एक मरतबा अफ़गानिस्तान चले जाएँ और फिर वापस जब आप पाकिस्तान आना चाहें तो जिस तरह बाकी दुनिया से लोग आते हैं और बाकायदा एक प्रोसेस के तहत आते हैं, बाकायदा पाकिस्तान का वीज़ा कर आते हैं, तो इसी तरह आप पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करके पाकिस्तान आ सकते हैं और यहाँ पर अपना जो भी काम है, जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, और एक मुकर्ररा मुद्दत तक आप रह सकते हैं और फिर आप वापस जा सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जब ये तमाम अफ़गान महाजरीन चले जाएंगे, जब 30 जून की तारीख़ भी गुजर जाएगी, यानी जब वो POR कार्ड होल्डर वाला मामला भी हल हो जाएगा, तो क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे? वहाँ से तो कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि फ़िलहाल तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, फ़िलहाल तो हमारे लाखों जो अफ़गान बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो फिर क्या ये जो एक सख्त किस्म के बयानात का तबादला है, एक तो वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें इंतहाई सख्त बातें की गई पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त बयानात का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं, और रिसेंटली जो मोहम्मद सादिक खान साहब की बातें हैं वो भी इंतहाई सख्त हैं, हालांकि वो डिप्लोमेट हैं, सफारतकार हैं, नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान हैं। उन्होंने भी कहा है कि अगर TTP का जो मामला है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत हल नहीं करती तो फिर ज़ाहिर है कि तमाम जो है किसी किस्म का मुआहदा नहीं होगा, किसी किस्म की डील नहीं होगी, किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं होगी। तो सवालात काफ़ी हैं, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारे सवालात के जो जवाबात होते हैं वो वक्त देता है। 31 मार्च भी हमने देख लिया कि गुज़र चुकी है, ये तारीख़ गुज़र चुकी है। इसके बाद
ये सिलसिला वापसी का चल रहा है। कब तक ये सारा अमल मुकम्मल होगा, क्योंकि लाखों की तादाद के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो फिर लाखों की तादाद के मुकाबले में ये जो इनखला का अमल है इसको बहुत सुस्त करार दिया जा सकता है। लेकिन जब आप शुरू में देखते हैं तो फिर दर्जनों के हिसाब से लोग गए, फिर हमने देखा सैकड़ों के हिसाब से ये लोग गए, अब रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों के हिसाब से जा रहे हैं। तो रफ्ता रफ्ता इसमें तेज़ी आ रही है। इसी तरह 30 जून 2025 की तारीख आ जाएगी, वो भी जब गुजर जाएगी तो फिर बहुत सारे सवालात का हमें फिर जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, ज़िंदगी रही तो जो भी इस हवाले से अपडेट होगी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरीके से बर वक्त आप तक पहुँचाता रहूँ। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत शुक्रिया।